नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कल हमारा जो टॉपिक था वो था भक्ति काल। तो भक्ति काल हमारा पूर्ण हो गया है और आज हमको पढ़ना है समास। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है समास। तो सभी मित्रों से कहना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी क्लासेस जो हैं वो प्रतिदिन शाम 5 बजे से 6 के बीच में संचालित की जाती हैं और इससे आप प्रतिदिन अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए किसी भी बुक की किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको इतनी गहराई से यहाँ पे समझाऊंगी। हर टॉपिक जो भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात समास शब्द दो शब्दों सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। अर्थात किसी बड़े वाक्य या शब्द को जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे समास का विग्रह कहा जाता है, अर्थात सामासिक पद कहा जाता है। अब हम देखते हैं समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। परिभाषा दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द को आप समास कह दें। जो दो अथवा दो से अधिक जो शब्द हैं उनसे मिले हुए जो सार्थक शब्द होते हैं, नए सार्थक शब्द होते हैं, उसी को हम समास के अंतर्गत रखेंगे। समास शब्द का विलोम शब्द व्यास होता है। आप लोगों ने विलोम शब्द भी पढ़े होंगे, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको विलोम शब्द बहुत ही विस्तार से समझा चुकी हूँ। जिसके पास वह मेरी वीडियो नहीं है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। इस प्रकार से समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास का शब्द होता है संश्लेषण या संक्षिप्तीकरण और व्यास का अर्थ होता है विस्तार या विश्लेषण। अब हम देखेंगे समास के भेद। तो हमको यहाँ पे समास के 6 भेद पढ़ने हैं। कुछ लोग आपको समास के 4 भेद भी बताते हैं। चूंकि हमने 6 पढ़े हैं तो जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं समास के 6 भेद। मैं क्लास इतने जल्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको एक छोटी सी क्लास में बहुत कुछ समझा सकूं, सिखा सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं वार्तालाप में अधिक समय निकाल देती हूँ, पर मेरे द्वारा जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो पूर्ण रूप से आपके समझ में आना चाहिए। यही मेरा एक उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। समास के 6 भेदों में सबसे पहला है आपका अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास व बहुब्रीहि समास। अब पद प्रधानता के आधार पर देखेंगे कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपका अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा जो पद होता है वो पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे की ओर जहां इशारा किया जाए वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। अब हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद अथवा पहला पद ही प्रधान हो और अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। अब आपको देखना है इस समास को पहचानने के लिए कि सबसे पहले कौन से वर्ण ऐसे हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जो इस समास को आगे आकर ही बताते हैं कि वह कौन सा समास है। क्योंकि यह एक ऐसा समास है जो खुद ही बताता है कि उसके अंदर कौन सा भेद छुपा है। इसके कुछ शब्द हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, दिनों दिन, रातों रात, बार बार आदि।
इस प्रकार से अव्ययी भाव समास के ये कुछ प्रमुख पद हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों से अव्ययी भाव समास बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अव्ययी भाव यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपका विग्रह, और यहाँ पे सामासिक पद, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन इसका होता है प्रत्येक दिन। अनुरूप, रूप के योग, रूप के योग जो होता है अनुरूप। भरपेट अर्थात पेट भर के, पेट भर के। हाथों हाथ, हाथों हाथ इसका होता है आपका हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। आजीवन, इस प्रकार से हमने देखा कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसके जो आगे का पद होता है वह हमें बतलाता है कि वह किस समास के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें प्रति हो गया, इसमें अनु हो गया, इसमें भर हो गया, इसमें हाथों हाथ। क्योंकि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होता है, जैसे कि रातों रात, बार बार, दिनों दिन आदि। अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास का अर्थ होता है तत्पुरुष समास का अर्थ होता है जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद के बीच में जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो इसमें आपका का विभक्ति जो है उसका लोप हो जाता है, अर्थात यह है आपका सामासिक पद राजपुत्र निकलकर आ जाता है। अब हमको देखना है कि तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। अब हमको पढ़ने हैं तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। पहला होगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसमें आपका होता है कर्म मतलब जो आपने विभक्तियां पढ़ी होंगी कारक की, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए आदि विभक्ति जो होती हैं वह आपने पढ़ी होंगी। यदि नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक शायद यहाँ पर लिखवा दूंगी अभी।
इसमें आपका को विभक्ति का लोप हो जाता है, को की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, इसका होगा गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला। और हो जाएंगे इसमें आपके शरणागत, शरणागत जैसे शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। और इसी में आपका जैसे कि गिरधारी या गिरिधर, गिरिधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला, गिरी को, गिरी अर्थात पर्वत को, गिरी को धारण करने वाला। तो ये आपके हो गए हैं तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। इस प्रकार से अब हम देखेंगे आपका आगे वाला जो इसका दूसरा उदाहरण है वह है हमारा करण तत्पुरुष। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा मेरे साथ में। अब हम दूसरा देखेंगे करण तत्पुरुष। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आपका से विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ करण तत्पुरुष, से विभक्ति का लोप। कैसे? जैसे भयाकुल, इसका क्या होगा? भय से आकुल, अर्थात भय से आकुल। अगला हो जाएगा आपका वचनबद्ध, वचनबद्ध अर्थात वचन से बंधा हुआ, वचन से बंधा हुआ। आगे हो जाएगा शोकाकुल, इसी में आपका आ जाएगा शोकाकुल, शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल या व्याकुल, शोक से आकुल। इसी में और आपके आ सकते हैं जैसे कि मन चाहा, मन से चाहा, ग्राम से गया अर्थात ग्रामगत, ग्राम से गया हुआ आदि। अब आप लोग ये सब देखते जाइएगा। इसमें आपका जो है से विभक्ति, ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको, से विभक्ति का लोप हो जाता है, इसी को कहते हैं करण तत्पुरुष। अब हम तीसरा देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें आपका जो है के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। कौन सी विभक्ति का? के लिए। जैसे कि आपके कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान के लिए आदि। जैसे इसमें आपके आ जाएंगे जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला
इसमें आपका होगा प्रयोग के लिए शाला, जैसे पाठशाला, गौशाला आदि इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। इस प्रकार से हमको देखना है, जहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब हमको देखना है अगला। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष। इसको मैं साफ कर दे रही हूँ, आप लोगों का हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं आगे देखती हूँ अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसमें होता है आपका से विभक्ति का लोप। अर्थात अपादान का मतलब होता है जब किसी भी चीज से बिल्कुल से अलग किया गया, अर्थात अलगाव की स्थिति में जहां बात आती है वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है। से विभक्ति इसमें भी होती है क्योंकि इसमें आपका आता है अलगाव। जैसे देश से निकाला, देश निकाला, अर्थात देश से निकाला। और आ जाएगा पदच्युत, पदच्युत अर्थात पद से च्युत या अलग हो जाना। आगे आ सकता है धर्म विमुख, धर्म विमुख अर्थात धर्म से जो विमुख हो गया है, जो अलग हो गया है, धर्म से विमुख। इस प्रकार से आपके हैं तत्पुरुष समास के ये कुछ भेद। अब हमको देखना है इसका आखिरी भेद, क्योंकि ये 5 हो गए थे। अब हमको देखना है इसका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध चूंकि नाम से ही स्पष्ट होता है, अर्थात किसी से भी जब संबंध बताया जाता है, काकी के, रारी, रे आदि, तो जहां पर इन विभक्तियों का लोप हो जाता है वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसमें होता है आपका विभक्ति जो होती है, विभक्ति कौन सी होती है, का, की, के, का, की, के। इन विभक्तियों का या फिर रा, री, रे भी आ सकता है, इन विभक्तियों का वहां पर लोप हो जाता है, वहां पर आपका होता है संबंध तत्पुरुष। जैसे मैंने पहले भी बताया था, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, ऋषि पुत्र, जैसे हम कह दें ऋषि पुत्र, तो इस पर यहां पर आ जाएगा जो ऋषि का पुत्र अर्थात ऋषि पुत्र। इस प्रकार से आपके इसमें आ जाते हैं संबंध तत्पुरुष में संबंध बताया जाता है, काकी के विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि और भी मैं बताऊं आपको, राजा के अधीन या फिर पर के अधीन, या देश की रक्षा
देश रक्षा आदि, ये सभी आपके आते हैं संबंध तत्पुरुष में। तो इस प्रकार से हमने संबंध तत्पुरुष को मिलाकर तत्पुरुष समास के 6 भेदों को देखा है। अब हम देखेंगे आगे अपना अगला समास। अगला समास जो है वो हमें देखना है अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्योंकि समास बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जितने भेद आज हो सकें वो हो जाएं, और जो आज नहीं हो पाएंगे वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को समझा दूंगी। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपके उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय उपमान जैसे कि विशेष और विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इन समासों में जैसे रंग रूप आदि का वर्णन किया जाता है, और इसका एक मेन फैक्ट होता है कोई है जो के समान। जहाँ ये शब्द मिल जाए आपको, इनसे तुलना करने के ऊपर जो सामासिक पद निकलता है उस समास को ही हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं इसके लिए आपको बता चुकी हूँ कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय उपमान, यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध बताया जाता है, और विशेषण विशेष्य इनका संबंध जहाँ है के जो द्वारा बताया जाता है। संबंध बताया गया हो, और इसमें आता है जो के समान। आपसे जब भी ये कर्मधारय समास ना बने तो आपको उसके रंग रूप विषय आदि का देखने के बाद आपको इन शब्दों से उनकी तुलना कर लेनी है। तो आप जब इन शब्दों से उनकी तुलना करेंगे तो आपका जो है समास वो निकल कर सामने आ जाएगा। जैसे परमानंद, परमानंद अर्थात परम है जो आनंद। अब ये आ गया ना है जो, ये जो है जो शब्द आ गया है, इसकी तुलना मतलब बता रहा है कि यहाँ पर परम है जो आनंद अर्थात परमानंद, इसकी तुलना बताई गई है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। यहाँ पर भी आपका है जो शब्द प्रयोग में आ गया है। अब हम देखेंगे जैसे चरण कमल अर्थात जो चरण होते हैं वो कमल के समान। तो यहाँ पर जो चरणों की तुलना की गई है वो किससे की गई है? कमल के समान है। उसमें पेपरों में भी जैसे आ जाता है, पूछ लेते हैं चरण कमल में कौन सा समास है बताइएगा। तो आपको जहाँ पर तुलना बताई गई हो वो विशेषता और उपमेय और उपमान शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया गया हो वहां पर आपका होता है कर्मधारय समास। जैसे प्राण प्रिय अर्थात प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। कमल
के समान चरण अर्थात कमल चरण। कमल चरण। इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने समास के 3 भेदों को जाना है। चूंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं। और आज के जो आपके हैं वो जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोग उतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको समास के भेद अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।